गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। गरीबों की कौन सुनता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहा है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी। दिल्ली में भी बहुत गरीबी है। एक राजधानी है भारत की। तमाम लोग बेघर हैं। इनके पास मकान नहीं है। झुग्गी झोपड़े में रह रहे हैं। पानी की कोई सुविधा नहीं है। लैट्रिन की कोई सुविधा नहीं। कहते हैं कि शौचालय बनवा दिया है मोदी जी ने। कुछ नहीं, वो लफाजी है बस। घर घर शौचालय होना चाहिए, कुछ नहीं। इतना इम्पॉर्टेंट काम होता है शौचालय, वो भी इतनी गंदगी रहती है। और केजरीवाल ने कहा हम सब कुछ करेंगे, क्या है? कुछ नहीं। केवल लफाजी है। सत्ता की भूख है, उनको सत्ता चाहिए। केजरीवाल को भी, मोदी जी ने भी किया है। मकान नहीं है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ये समझ लीजिए कि मैं स्वयं 42-43 साल से किराए के मकान में रह रहा हूँ। कई सरकारें आई गई लेकिन मकान नहीं दिलाया। सरकार के पास मकान के लिए कोई योजना ही नहीं है। वो जा रहे हैं चंद्रयान में बैठ कर के मंगल ग्रह। अरे मंगल ग्रह जाओ, चाहे बुध ग्रह जाओ, जहाँ जाओ, लेकिन जनता जो नीचे की तरफ देखो, जहाँ जनता रह रही कीड़े मकोड़े की तरह रह रही है, उनके पास मकान नहीं है। मकान दो, आवास दो, ऐसी स्कीम बनाओ जिससे जनता को तुरंत मकान मिले। मायावती ने तो कांसीराम आवास योजना बनाया यूपी में। मायावती जी ने तो कहा कि लो हमने गरीबों के लिए, विकलांगों के लिए, विधवाओं के लिए मकान बना दिए, लो तुम लोग रहो। जिलाधिकारी को कह दिया सब अपना आवंटन करके दो इन लोगों को, कोई पैसा नहीं। हाँ, वो अलग बात है, लेखपाल ने कुछ खा लिया पैसा। लेखपाल भ्रष्ट होते ही हैं। वो पैसा लेकर के अब पात्रों को भी दे दिया है। तो मोदी सरकार जो है खुद पैसा लेती है, ऐसा नहीं कि एकदम फ्री फंड देती है। कांसीराम आवास योजना की तरह मोदी को भी चाहिए कि आवास बनवाएं। हैं, आवास बनाएंगे कम, फिर लॉटरी से मकान दिलाएंगे, लॉटरी खोलेंगे। अरे मकान जरूरत है। 5 साल के बाद आबादी कितनी बढ़ जाएगी, लोगों की मकान की आवश्यकता कितनी बढ़े, उसको मद्देनज़र रखते हुए आवास की व्यवस्था की